टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि अब हमारी पहले चर्चा हो चुकी है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, इसमें मैंने आपको 5 पॉइंट विशेष आपको मैंने बताया था। उसी के अंतर्गत पहला पॉइंट हम ले रहे हैं प्लानिंग, नियोजन। ठीक है, नियोजन में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट, मीनिंग, प्रोसेस, टाइप, इंपॉर्टेंस, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। प्लानिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि कोई भी कार्य करने के लिए प्लान करने की आवश्यकता होती है। बिना प्लानिंग के कार्य सही तरीके से नहीं हो पाता है ना। तो नियोजन को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बिना नियोजन के कोई भी कार्य जो है वो एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, यानी कि तीर तुक्का जैसे लगाते हैं हम, उसके आधार पर होता है। हम जैसे कई बार बोलते हैं ना, अरे यार मैं कर रहा था हो गया, है ना। एक प्रोबेबिलिटी के आधार पर, यानी कि जहां पर शंकाएं होती हैं, अव्यवस्थाएं होती हैं, है ना, ये उत्पन्न हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग की हम बात करते हैं। नियोजन की जो अवधारणा है, तो नियोजन प्रबंध का एक प्रारंभिक और इनिशियल प्राथमिक कार्य है। तो नियोजन के जो बिना नियोजन के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। नियोजन, प्लानिंग, यानी कोई भी कार्य को करने से पहले, पूर्व उसमें प्लान करने की आवश्यकता होती है कि काम कैसे, कब, कौन, कहां, किस तरीके से करेगा। तो इसके लिए पहले से ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी को ही हम प्लान कहते हैं, नियोजन कहते हैं। नियोजन की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट जो है, तो कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है, बौद्धिक प्रक्रिया। बौद्धिक प्रक्रिया अवधारणा, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं चयन अवधारणा। तीसरा पूर्वानुमान। तो अभी हम ये 3 की बात करते हैं। जैसे कि बौद्धिक प्रक्रिया अवधारणा, तो बौद्धिक नाम से स्पष्ट हो जाता है, बौद्धिक, मेंटल, ठीक है। यानी कि हम ये कहें कि इसके अनुसार से कोई भी कार्य करना है तो मानसिक चिंतन, मनन, ठीक है, हम दिमागी कार्य इसमें होता है। बौद्धिक प्रक्रिया अवधारणा, है ना, मानसिक मन स्थिति को अभिव्यक्त करता है जिसमें मानसिक चिंता की आवश्यकता होती है। तो मानसिक चिंता की आवश्यकता होती है, मतलब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कहां करेगा, किस तरीके से करेगा। तो इस प्रकार से विभिन्न जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का इस अवधारणा के अंतर्गत, उसका उचित नियोजन के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। दूसरी बात हुई चयन अवधारणा, चयन करना, चयन, सिलेक्शन, सिलेक्शन कॉन्सेप्ट। यानी कि आप ये कहें कि भाई करना है, तो जैसे अभी मैंने बताया कौन करेगा, कब करेगा, तो कौन करेगा। अब संगठन है, ज्यादा लोग हैं, अब उसमें से किसी हम एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है इस कार्य को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर नियोजन मूल रूप से चयन प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार में से जो विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से हम जो बेस्ट विकल्प होता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो होते हैं, ऑप्शंस जो होते हैं, उनका चयन किया जाता है, उसको सिलेक्शन किया जाता है। तीसरी बात हम आते हैं पूर्वानुमान अवधारणा। पूर्वानुमान जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग, इसमें जार टेरी जो है, इनके अनुसार से इन्होंने ये बताया कि भविष्य का पूर्वानुमान लगाना, तो भविष्य में क्या होना है, इसके लिए एक पूर्वानुमान लगाने का एक प्रयास मात्र है। प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से उसको किया जाए ताकि उसमें अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए और उसका रिजल्ट अच्छा हमको मिल पाए। ठीक ऐसे ही फ्योल है, इन्होंने बताया कि नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का है
और इसमें ये विकल्प जो है अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही हो सकते हैं, सामान्य या विशिष्ट भी हो सकते हैं। तो ये पूर्वानुमान है कि भाई हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के विकल्प होते हैं, संसाधन होते हैं, उनके माध्यम से हम किस प्रकार से प्लान करें, उसके लिए हम ऑप्शंस तय करते हैं। कि जैसे हम आपको ये होगा कि जब आप एग्जाम वगैरह भरते हैं कॉलेज में, जब आप आते हैं एडमिशन के लिए और फॉर्म लेते हैं, तो उसमें वरीयता लिस्ट दी होती है, ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं। जैसे परसेंटेज बेस पे मान लीजिए आपको एक क्लास में एडमिशन नहीं मिल पाया तो आप दूसरे में जा सकें, तो हम ऑप्शन देते हैं कि भाई हमको ये नहीं मिला तो हम ये ले लें, ये नहीं मिला तो ये ले लें। तो इस तरीके से विकल्प, तो यहाँ पर प्रबंधन में ये काफी महत्वपूर्ण होता है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसमें से कौन से कार्य किस तरीके से उसको किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं, उद्देश्यात्मक अवधारणा। उद्देश्यात्मक अवधारणा, इसके अनुसार से नियोजन किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। नियोजन का मूल उद्देश्य ही संस्था के उद्देश्य को न्यूनतम लागत, न्यूनतम परिश्रम से, ठीक है, इस पर अधिकतम सफलता के साथ इसको प्राप्त करने का होता है। जैसे कि हर संस्था, जो भी संस्थाएं होती हैं, वह उसके उद्देश्य ऑब्जेक्ट होते हैं और उन ऑब्जेक्टों के आधार पर चलना होता है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसमें सर्वश्रेष्ठ अच्छे उद्देश्य इसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसे उद्देश्यात्मक अवधारणा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके लोच की अवधारणा। लोच की अवधारणा, अब इसमें लोच की अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार से जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, लोच फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात जो कि लचीला होता है, लोच पूर्ण होता है। तो अवधारणा कॉन्सेप्ट जो है नियोजन का, प्लानिंग का, प्लान इस तरीके से किए जाए कि उसमें लचीलापन होना चाहिए, यानी कि समय अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके, उसमें बदलाव किए जा सके, है ना। जिस तरीके से हम कार्य का क्रियान्वयन करते हैं, तो क्रियान्वयन करते समय यदि मान लीजिए उसमें किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई आती है या कोई अड़चन आती है या उसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता होती है, तो उस समय उसको बदलाव किया जा सके। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इस अवधारणा के अनुसार जो आपका नियोजन है ये लोचपूर्ण होना चाहिए, ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें। तो नियोजन में लोच का तत्व जो है वो भावी अनिश्चितताओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। अर्थात जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम प्लान करते हैं उस समय प्लान का जब क्रियान्वयन किया जाएगा, नियोजन को क्रियान्वित की जाएगी, और कार्य को जब हम पूर्ण करने के लिए जब अग्रसर होते हैं, कार्य को करते हैं, तो उसमें कुछ कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए जा सकें, जिससे कि हमारे उद्देश्य जो है वह पूर्ण हो सके। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं 6 पॉइंट पर, दूरदर्शिता। सेकेंड ईयर की क्लास लेता हूँ, बता। सेकेंड ईयर, हाँ हाँ, तो मुझे याद है कैसे की थी, सेकेंड ईयर में है क्लास, सेकेंड ईयर ना, हाँ। दूरदर्शिता की अवधारणा, ठीक है। दूरदर्शिता की अवधारणा जैसे कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, इस अवधारणा के अनुसार नियोजन के प्रत्येक स्तर और उसका क्षेत्र दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। यदि नियोजन में दूरदर्शिता को निकाल दिया जाए, यानी कि फोरकास्टिंग का यदि हम निकाल लें, पूर्वानुमान को निकाल लें, तो ये क्या हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, पावरलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, है ना। इसकी किसी भी प्रकार से कोई महत्ता नहीं होगी। अर्थात हम प्लान जब करते हैं, जब नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो हम आगे की सोच के करते हैं,
है ना, कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ भविष्य को हम तय करते हैं कि भाई भविष्य में हमको क्या करना है और उस ऑब्जेक्ट को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी अवधारणा है। इसमें एक अवधारणा आप और जोड़ सकते हैं, निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया की अवधारणा। निरंतर चालू रहने वाली अवधारणा, ठीक है। तो ये हम कहेंगे ये निरंतर चलने वाला है, अर्थात नियोजन एक तरीके से कंटिन्यूटी प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब हम इसको प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई कार्य हमारा है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है हम अचीव कर लेते हैं, फिर हम आगे के लिए प्लान करते हैं। यानी एक काम खत्म होता है, दूसरे की हम तैयारी करते हैं, दूसरे कार्य को हम आगे लेके चले जाते हैं। तो ये निरंतरता बनी रहती है, कंटिन्यूशन में होता है और इसके अनुसार कार्य जो है वो कंटिन्यूशन में चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। जैसे जैसे संस्था ग्रोथ करते जाती है, विकास करते जाता है, त्यों त्यों माने वैसे वैसे नियोजन की निरंतरता की प्रक्रिया जो है वह भी बढ़ती चली जाती है। अर्थात जैसे जैसे कार्य होते जाते हैं वैसे वैसे ये आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। अब हम आगे आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। तो नियोजन का अर्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है वांछित उद्देश्य की प्राप्ति, अर्थात हमारी जो इच्छा है, हम जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छा है, हम उसकी प्राप्ति करने के लिए पहले से ही हम प्लान करते हैं, अर्थात पहले से कार्यक्रम की एक रूपरेखा खांचा खींच लेते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि जिस लक्ष्य को हम निर्धारित किए हैं, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमको भविष्य में क्या करना चाहिए, हमको कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे कार्य करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा उद्देश्य जो है हमको प्राप्त हो सके। अर्थात यहाँ पर देखने वाली बात यह होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन में माने कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, क्यों करेगा, क्या उद्देश्य है, तो ये सारी चीजें प्लान के अंतर्गत भी शामिल हो जाती हैं। अर्थात हम यहाँ पर ये देखते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है, किन साधनों के उपयोग से करना है, इस तरीके से जो विभिन्न प्रश्न हैं उसकी हम पूर्ण निर्धारण करते हैं और उसके सॉल्यूशन, उन समस्याओं के समाधान के लिए प्लान तैयार करते हैं और उसे ही हम नियोजन कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कल के कार्य का आज निर्धारण करना ही नियोजन है। अर्थात कल हमको क्या करना है, कल क्या है, उसके लिए हम आज तय कर लेते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में देखिए कि भाई जो आपका जो पीरियड अभी चल रहा है वर्तमान समय में एनवायरनमेंट में है, तो हम ये देखते हैं कि भाई मान लीजिए कल आपको मार्केटिंग करनी है या कोई प्रोग्राम है, तो उसके लिए आप अभी से सोच के रख लेंगे कि भाई हमको कल घर से कैसे निकलना है, क्या करना है, क्या क्या साधन चाहिए, हमको किन चीजों की आवश्यकता होगी, उन सारी चीजों की हम व्यवस्था कर लेते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य का ये एक लक्षण होता है कि वो योजना बनाता है, प्लान करता है ना, प्लानिंग के अनुसार से चलता है। तो इस दृष्टिकोण से नियोजन करना, नियोजन बनाना ये मानवीय आचरण है और ये काफी ही व्यापक है, इसका व्यापक रूप में इसका बोधक होता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि नियोजन जो है प्रत्येक समाज, संगठन है हाँ। तो के लिए हो गया
अच्छा ये मेरे को बताइए कि आज आप लोगों का मेरा कौन सा पीरियड रहता है, सेकंड रहता है या फर्स्ट? आपका फर्स्ट है सर। ओह, तो मैंने गलती से सेकंड ले लिया। चलिए ये टॉपिक खत्म करते हैं, है ना? इसके बाद फिर नेक्स्ट डे से, कल से हम फर्स्ट मिलेंगे, ठीक है? तो ये थोड़ी सी दूरदर्शिता की होती है, इसमें विद्यमान रहता है। तो ये नियोजन जो है, ये आप समझ सकते हैं कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके लिए सृजनात्मक विचारधारा और कल्पना की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि हम ये देखें नियोजन को हम परिभाषित करें, नियोजन के सामान्य हम ये देखें तो भविष्य के घर में झांकने की एक प्रक्रिया है, और वहां पर जो सर्वोत्तम विकल्प है उसका चयन करना ही नियोजन कहलाता है। तो प्रबंध प्रशासन के क्षेत्र में नियोजन से आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों, कार्यक्रमों से संबंधित होता है, जहां पर सर्वोत्तम लक्ष्य जो है उसका चुनाव किया जाता है। तो नियोजन, यद्यपि हम नियोजन को ये देखते हैं कि ये काफी जाना पहचाना सा लगता है, यानी कि प्लान करना काफी लोकप्रिय शब्द है, फिर भी हम इसको परिभाषित कैसे करें? तो नियोजन प्राथमिक रूप से चयन है ना? प्राथमिक इनिशियल, प्रारंभिक तौर पर इसका सिलेक्शन है, और नियोजन की समस्या का उदय कार्य के वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ ही होता है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, कार्य करने के मार्ग का सचेत निर्धारण करता है, रास्ता तय करता है, निर्णयों को उद्देश्यों, तथ्यों, पूर्व विचारित अनुमानों पर आधारित करना होता है। सामान्य रूप में भविष्य में क्या करना है इसे पहले से ही तय करना नियोजन है। इस दृष्टिकोण से नियोजन मानवीय आचरण का अत्यंत ही व्यापक स्वरूप होता है। इसमें एक परिभाषा जो है काफी प्रचलित है, जॉर्ज टेरी की, नियोजन भविष्य के संबंध में प्रस्तावित क्रियाओं के दृष्टिकोण तथा निर्माण में जिन्हें की निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझा जाता है तथ्यों का चयन एवं उन्हें संबद्ध करना तथा धारणाओं का बनाना एवं उपयोग करना है। इस परिभाषा में सारे कुछ आ गए हैं, है ना? इस परिभाषा में सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो नियोजन प्रबंध की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उसे पहले से ही निर्णय लेने होते हैं कि क्या करना होगा। यह एक विशेष प्रकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया है। ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके लिए सृजनात्मक विचारधारा तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। यदि हम विभिन्न जो परिभाषाएं हैं जिसके बारे में भी हमने चर्चा किया, यदि हम इसका विश्लेषण करते हैं और इसको समराइज करते हैं तो नियोजन जो है इसमें हम एक सरल इसको परिभाषित कर सकते हैं कि निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भावी कार्यकलापों के विषय में वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम के चयन हेतु निर्णय लिया जाना या निर्णय किया जाना ही नियोजन है। इसके अंतर्गत क्या करना है, कब करना है, किसे करना है, किस विधि से करना है, किन साधनों का प्रयोग किया जाएगा आदि आदि के पूर्व निर्धारण को समन्वित किया जा सकता है। तो ये आपके परिभाषा हुई, कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझते हैं। अब जो परिभाषा है, परिभाषा के आधार पर इसके लक्षण या विशेषता से संबंधित हम बातें कर सकते हैं। तो जो परिभाषा है उसी से ही इसकी विशेषता और इसके लक्षण निकल जाते हैं। इसका टॉपिक मैं अभी बता देता हूं और इस टॉपिक पर फिर हम कल चर्चा करेंगे। तो नियोजन के लक्षण या उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग या इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नियोजन के जो प्रमुख लक्षण है उसकी विशेषताएं, तो जिस तरीके से अभी हमने परिभाषा हमने बताया और उसका विश्लेषण किए तो उसमें ही उसके अर्थ के साथ साथ उसमें उसकी विशेषताएं निकल आती हैं। जैसे निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित होती है। नियोजन प्लानिंग जो है इसकी क्या विशेषता है?
ये है कि जो हमारे उद्देश्य है, जो कि हम पूर्व निर्धारित ऑब्जेक्ट रहते हैं हमारे, उन्हीं के लक्ष्यों पर ये आधारित होता है। अर्थात हमारा जो उद्देश्य होता है, हमारा लक्ष्य जो होता है, वह उसी पर आधारित होता है प्लानिंग। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये पूर्वानुमान है, यानी कि हम जो हमारे निर्धारित उद्देश्य है उसको प्राप्ति के लिए पहले से ही हम प्लान करते हैं कि हमको हमारा उद्देश्य जो है वह प्राप्त हो सके, और पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वो अल्पकालीन हो या फिर वह दीर्घकालीन हो, सामान्य हो या विशिष्ट लक्षण वाले हों। इसमें यूनिटी, एकता की बात होती है संगठन की, भाई सभी लोगों को जोड़ने की होती है। विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन करना होता है। हमारे पास जो भी विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से हम कोई भी एक विकल्प का चुनाव करते हैं। नियोजन की सर्वव्यापकता होती है। नियोजन जो है वह सभी तरीके से है, सर्वव्यापक है, प्लान है। तो नियोजन का जो ये सर्वव्यापकता का होना है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे कंपनी का हो, कंपनी का प्रेसिडेंट हो, तो ये जनरली क्या होता है कि मैनेजमेंट का पार्ट होता है ना। तो सभी को प्लान करने की आवश्यकता होती है। एक मजदूर जो है वह भी कार्य करता है, तो उसको कार्य करने के लिए, अपने कार्य को क्रियान्वित करने के लिए प्लान करना पड़ता है। प्रबंधन को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होता है, तो वह भी उसके लिए प्लान करता है। फोरमैन यदि कार्य के लिए भी होता है। तो ये सभी तरीके से हैं, तो बिना प्लानिंग के कोई कार्य नहीं किए जा सकते हैं। नियोजन ये एक निरंतरता में चलने वाली है। जैसे कि मैंने बताया, एक कार्य पूर्ण हुआ तो दूसरे कार्य के लिए हम फिर से तैयार हो जाते हैं। लोचा युक्त होता है, यानी कि लोचफुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें परिवर्तन जो है सुविधा के अनुसार से किए जाए। पारंपरिक निर्भरता की बात, पारंपरिक निर्भरता, सर्वव्यापकता बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। और हम आगे देखें कि ये कार्यकुशलता का मापदंड भी है कि कार्यकुशलता किस प्रकार से होंगे। नियोजन उसके मार्गदर्शक और निर्णय नियोजन का एक अंग होता है। होता है अब नियोजन, ठीक है, ओके।